Hello बच्चों, let's read the question. And the question says that an electric iron is connected to the main supply, power supply of 220 volt. When an electric iron is adjusted at minimum heating, it consumes a power of 360 watt. But at maximum heating, it takes a power of 840 watt. Calculate the current and resistance in each case. Okay, इस क्वेश्चन में हमसे दो कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, एक तो दिया हुआ है कि वोल्टेज जो है वो कितना है 220 वोल्ट, और हमारे पास पावर जो है वो पावर मिनिमम ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 360 वाट, और एक दिया हुआ है पी मैक्सिमम. ओके, पी मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 840 वाट. ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन में करंट की वैल्यू बताओ और फिर रेसिस्टेंस की वैल्यू बताओ. तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर जो है वो प्रोडक्ट है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इनटू आई. ठीक है, जहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे करंट है. इसको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं. तो सबसे पहले केस वन के लिए लेते हैं, केस वन. ठीक है, केस वन में क्या है कि जब हीटिंग जो है वो मिनिमम है, हीटिंग मिनिमम, हीटिंग मिनिमम. ठीक है, जब हीटिंग मिनिमम है उसके कंडीशंस में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि पी मिनिमम इज इक्वल टू वी इंटू आई. तो वी का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 220 इंटू आई का वैल्यू क्या है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करंट को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद से पी मिनिमम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 360 इज इक्वल टू 220 इंटू आई. जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा 1.63 एम्पियर. ओके, यहाँ से करंट का वैल्यू निकल गया. अब दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस का वैल्यू. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल देंगे ओम्स लॉ से, क्योंकि हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर. तो आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई. ओके, तो V का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, और आई का वैल्यू क्या है 1.63. जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 134.96 ओम. ओके, फर्स्ट केस का हो गया. सेकंड केस की बात करते हैं. तो सेकंड केस में क्या लिख सकते हैं, केस टू, केस टू. ठीक है, जब क्या है कि हीटिंग मैक्सिमम है, हीटिंग मैक्सिमम. ठीक है, सेम कंडीशन. तो यहाँ पे पी मैक्सिमम हो जाएगा, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी इंटू आई. ओके, तो यहाँ पे पी मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 840 इज इक्वल टू वी तो अभी भी वहाँ पे क्या है 220 इंटू आई. जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से आई का वैल्यू निकल जाएगा 3.81 एम्पियर. ओके, और यहाँ से फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. तो V का वैल्यू क्या है 220 अपॉन I का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 3.81. यहाँ से I का वैल्यू निकाल लेंगे, तो I है 3.81. जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा 57.74 ओम. आई होप यू विल अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.